वेलकम टू वायोम व्यू पॉइंट, जहां हम आपके साथ डिस्कस करते हैं साइंस और स्पेस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो सदियों से साइंटिस्ट्स को इंट्रीग करता रहा है। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये एक कॉस्मिक एक्सीडेंट था या नेचर के एक केयरफुली प्लान्ड प्रोसेस का नतीजा? सोचो, हमारा अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। ये दुनिया आज से बहुत अलग थी। कॉन्टिनेंट्स और ओशंस नहीं थे, बस आग का समुंदर था। ज्वालामुखी फट रहे थे, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स टकरा रहे थे। बहुत ही केओटिक और वायलेंट टाइम था। धीरे धीरे अर्थ ठंडा होने लगा। पिघला हुआ पत्थर जमकर पहला कॉन्टिनेंट्स बना। ज्वालामुखी से निकली भाप पानी बनकर पहला ओशंस बना। एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भरी थीं। लाइफ के लिए ये जरूरी चीजें थीं, पर लाइफ असल में कैसे शुरू हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शुरुआती ओशंस आज के नीले पानी जैसे नहीं थे। वो गर्म, केमिकल सूप की तरह थे। ज्वालामुखी फटने से गैसेस और मिनरल्स पानी में मिल रहे थे। बिजली कड़क रही थी। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें अर्थ पर पड़ रही थीं। इन हालातों ने एक अलग ही एनवायरनमेंट बनाया। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इस प्राइमोर्डियल सूप में बनने लगे। इन मॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, शामिल थे। लाइफ के आने का रास्ता तैयार हो रहा था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां लाइफ नहीं है, ना पेड़ पौधे, ना जानवर, बैक्टीरिया भी नहीं। यह सवाल कि कैसे निर्जीव चीजों से लाइफ की शुरुआत हुई, साइंस के सबसे बड़े और चुनौतीपूर्ण सवालों में से एक है। कैसे शुरुआती अर्थ के नॉन लिविंग केमिकल्स से पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना? वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसी तरह जुड़कर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते गए। ये स्ट्रक्चर्स आखिरकार पहला सेल्स बने। सिंपल मॉलिक्यूल से लिविंग सेल्स तक का ये सफर एबायोजेनेसिस कहलाता है। एबायोजेनेसिस कैसे हुआ, इसका डिटेल अभी भी रहस्य है, पर वैज्ञानिक लाइफ के इतिहास के इस क्रूशियल स्टेप को समझने में प्रोग्रेस कर रहे हैं। 1950s में वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपनी लैब में शुरुआती अर्थ के हालात बनाए। उन्होंने एक फ्लास्क में पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन भरा। माना जाता है कि ये गैसेस शुरुआती अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद थीं। फिर उन्होंने बिजली की तरह स्पार्क्स पास की, लाइटनिंग सिमुलेट करने के लिए। नतीजे हैरान करने वाले थे। कुछ ही दिनों में फ्लास्क का पानी गहरे लाल रंग का हो गया। एनालिसिस करने पर उसमें अमीनो एसिड्स मिले जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट ने पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया कि शुरुआती अर्थ के हालातों में लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने आप बन सकते हैं। सेक्शन 5, प्राइमोर्डियल सूप। मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट ने लाइफ की शुरुआत के बारे में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी को सपोर्ट किया, प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस। इस थ्योरी का कहना है कि लाइफ की शुरुआत शुरुआती अर्थ के ओशंस में हुई, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से भरपूर थे। लाखों सालों तक ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली इंटरैक्ट करते रहे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते गए। आखिरकार ये स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन्स के अंदर बंद हो गए और पहला सेल्स बन गए। प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस की आलोचना भी होती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शुरुआती अर्थ के हालात मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट जितने लाइफ के लिए सूटेबल नहीं थे। कुछ का कहना है कि शुरुआती अर्थ के एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन एक्सपेरिमेंट में यूज किए गए से अलग रहा होगा। सेक्शन 6, क्या लाइफ स्टार्स से आई? प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस कहता है कि लाइफ अर्थ पर शुरू हुई, लेकिन एक और थ्योरी कहता है कि लाइफ, या कम से कम उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, आउटर स्पेस से आए। इस थ्योरी को पैंस्पेर्मिया कहते हैं।
पेंस्पर्मिया के मुताबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स पर सवार होकर अर्थ पर आ गए होंगे। पेंस्पर्मिया को सपोर्ट करने वाले एविडेंस में मीटियोराइट्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोबेसेस का मिलना शामिल है। साथ ही अर्थ पर कुछ एक्सट्रीमोफाइल ऑर्गेनिजम्स बहुत ही हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं, जिससे पता चलता है कि स्पेस में भी सर्वाइवल पॉसिबल हो सकता है। सेक्शन 7, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स। चाहे लाइफ अर्थ पर शुरू हुई हो या स्पेस से आई हो, अगला क्रूशियल स्टेप था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना, जैसे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का। ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए एसेंशियल हैं और इनका फॉर्मेशन एक बड़ा मिस्ट्री है। प्रोटीन्स सेल के वर्कहॉर्सेस होते हैं और बहुत से काम करते हैं। ये एंजाइम्स के रूप में रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं और सेल्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जैसे डीएनए और आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हेरेडिटी और एवोल्यूशन के लिए फंडामेंटल हैं। सिंपलर बिल्डिंग ब्लॉक्स से इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसे पूरी तरह से समझा नहीं गया है। साइंटिस्ट्स इस प्रोसेस को डिकोड करने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं। माना जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स समय के साथ सेल्फ असेंबल्ड होते गए, केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल फोर्सेस की वजह से। ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ। ऐसा कैसे हुआ, इसका डिटेल अभी भी खोजा जा रहा है। रिसर्चर्स नए एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज के साथ इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह साफ है कि इन मॉलिक्यूल्स का बनना लाइफ की शुरुआत में एक क्रूशियल स्टेप था। ये मॉलिक्यूल्स ही वो फाउंडेशन हैं जिन पर लाइफ की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस बेस्ड हैं। सेक्शन 8, पहले सेल्स। प्राइमोर्डियल सूप से पहले सेल्स का इमर्जेंस लाइफ के इतिहास में एक बहुत बड़ा पल था। यह वह समय था जब जीवन ने पहली बार एक ठोस रूप लिया। सेल्स लाइफ की बेसिक यूनिट हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल्स से बने होते हैं। ये सेल्स ही जीवन के सभी कार्यों को संचालित करते हैं। पहले सेल्स बहुत सिंपल रहे होंगे। एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक जिसमें एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल जैसे आरएनए होता था। यह आरएनए ही जीवन की शुरुआत का आधार था। पहले सेल्स के एवोल्यूशन ने लाइफ के ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। इसने कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इन शुरुआती सेल्स में खुद को रेप्लिकेट करने की गजब की क्षमता थी, जो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने डिसेंडेंट्स तक पहुंचाते थे। यह रेप्लिकेशन ही जीवन की निरंतरता का कारण बना। बहुत लंबे समय तक ये सिंपल सेल्स इवॉल्व और डाइवर्सिफाई होते रहे, जिससे आज हम अर्थ पर लाइफ की जो डाइवर्सिटी देखते हैं वो पैदा हुई। इस प्रक्रिया ने जीवन को विभिन्न रूपों में विकसित होने का अवसर दिया। सेक्शन 9, हम तक का लंबा सफर। पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लाइफ ने इवोल्यूशन का एक अद्भुत सफर तय किया। अरबों सालों में लाइफ डाइवर्सिफाई हुई और कॉम्प्लेक्स होती गई। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बने। नए और अलग अलग लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुए जो अर्थ के हर एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गए। इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से आज हम लाइफ की जो डाइवर्सिटी देखते हैं वो आई है, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े वेल्स तक। हम ह्यूमंस लाइफ के इस विशाल पेड़ की एक छोटी सी ब्रांच हैं। हमारी अपनी स्पीशीज होमो सेपियंस सिर्फ 3 लाख साल पहले आई। लाइफ के इतिहास के सामने एक पल जितना समय। सेक्शन 10, लगातार खोज। लाइफ की ओरिजिन साइंस के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से आकर्षित किया है। हालांकि हमने शुरुआती अर्थ के हालात और लाइफ के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने में काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन लाइफ कैसे शुरू हुई, इसका एग्जैक्ट प्रोसेस अभी भी पता नहीं है। यह एक जटिल और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हमें हर दिन नए सवालों और संभावनाओं के साथ चुनौती देती है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस गूढ़ सवाल का जवाब खोज रहे हैं। वे विभिन्न दृष्टिकोणों और विधियों का उपयोग कर रहे हैं,
और उनके प्रयासों से हमें हर दिन नई जानकारी मिल रही है। नई डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजीज इस सदियों पुराने रहस्य को समझने के लिए नए इंसाइट्स और अप्रोचेस दे रही हैं। ये एडवांसमेंट्स हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर लाइफ की ओरिजिन को समझने में मदद कर रही हैं। अपनी ओरिजिन को समझने की खोज एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का एक सफर है, और ये एक ऐसा सफर है जो आज भी हमें इंस्पायर और चैलेंज करता है। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत सवालों के करीब ले जाती है। लाइफ की ओरिजिन सिर्फ एक साइंटिफिक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो ह्यूमन होने का असली मतलब बताती है। यह हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस ब्रह्मांड में कहाँ फिट होते हैं।